अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहनीना शेख। रावलपिंडी में एक बाप ने अपनी दो नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बेटियों को, अपनी एक बीवी को तेजदार कुल्हाड़े के वार करके पेंदर पे कत्ल कर दिया। वजह बड़ी भयानक है जो मैं आगे जाकर आपको बताने वाली हूं कि इस शख्स ने ऐसा क्यों किया। ये करने वाला शख्स इस कहानी में जो उसका कैरेक्टर शौहर है, जो कि अब मुल्जिम है, इसका नाम है उस्मान। उस्मान एक मैकेनिक है और ये मैकेनिक है लाहौर में, यहां पर ये काम करता है। उस्मान का अपना घर है रावलपिंडी में, जहां पर इसकी बीवी बच्चे रह रहे थे। इसकी शादी हुई, उसके बाद आपको पता है कि लाहौर में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत महंगाई हो गई है। अब तो बेतहाशा महंगाई हो चुकी। लाहौर में आप एक मुनासिब सैलरी वाला बंदा एक किराए का मकान ले, उसको किराए को अफोर्ड करना, उसके बिल को अफोर्ड करना, खाने पीने के खर्चों को अफोर्ड करना, आपकी ग्रोसरी, आपका आना जाना, रेंट्स, ये मुश्किल काम है। ये एक मुनासिब तनख्वाह वाला या एक मैकेनिक मैनेज ही नहीं कर सकता, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मैकेनिक की इतनी तनख्वाह ही नहीं है जितने उसके खर्चे बना देने, घर और किराए और बिल और ये मामला लटन पटन। तो लड़के ने ये फैसला किया कि मेरी बीवी रहेगी रावलपिंडी, क्योंकि मेरा अपना वहां पर घर है, तो मैं यहाँ पे काम करता रहूंगा। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद जब मुझे छुट्टी मिलेगी मैं आ जाया करूंगा। जिंदगी का आगाज हो गया, शादी हो गई, अल्लाह ने बच्चियां दे दी प्यारी प्यारी। और जो दोनों बच्चियां हैं, अब जरा उनकी उम्रें और उनके नाम सुन ले। प्यारी बेटी बड़ी, 10 साल उम्र, नाम उसका अनुष। प्यारी बेटी छोटी, 4 साल उसकी उम्र, नाम उसका लारैब। बीवी जिसका नाम सफिया। उस्मान काम करता था, सफिया बच्चों को संभालती थी। उस्मान घर कॉल करता था, बात करता था, खर्चे के पैसे, मेल मिलाप, तबीयत, सेहत, खाना पीना, बच्चियां ठीक है, जैसे मियाँ बीवी की आपस में गपशप होती है। अब उस्मान यहाँ होता था, बीवी रावलपिंडी होती थी। सफिया ने एक मुकालमा अपने शौहर से शुरू किया, एक बहस शुरू की कि जाहिर है मैं शादीशुदा हूँ, मेरी भी कुछ नीड्स हैं, तुम्हारी भी नीड्स हैं, मेरा भी ये ख्वाब है मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी, तो तुम लाहौर में हमें रख लो, वहां पर एक किराए का घर लो। मैं नहीं कहती अपना घर लो, तुम किराए का घर ले लो, मैं वहां पर दोनों बच्चियां ले आती हूँ, जितनी हमारी तनख्वाह है हम उसमें मैनेज कर लेंगे। उस्मान कहता है तुम पागल हो गई हो, मैं एक मैकेनिक हूँ भाई, मैं कैसे यहाँ पे मकान लेके रह सकता हूँ, मैं कहाँ से किराया दूंगा, मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा, मैं बिल किराए कहाँ से दूंगा। अब इनकी आपस में चपकलस शुरू हो गई। तो ये वो भयानक वजह है जो इस कत्ल की बनी है, जो मैंने आगाज में आपको बताया। आगे चलते हैं। उस्मान ने कॉल करनी अपनी बीवी को, सफिया को, सफिया का नंबर बिजी होना, सवाल करना कि सफिया मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं, तुम्हारा नंबर बिजी 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 बिजी, इतना बिजी। सफिया ने कहना मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, तुम तो मेरे पे शक ही करते रहते हो, तुम्हें तो मसले मसाइल ही बहुत है मेरे से, मुझे तुम लाहौर भी नहीं ले जाके रखते। मोहल्लेदारों के पास गया, जाके पूछा कि यार मेरा घर यहाँ पे है, कोई मामला, कोई गलत चीज आपने तो नहीं देखी, मैं तो लाहौर बैठा हूँ। तो मोहल्लेदारों ने बताया यार यहाँ पे तो बहुत से लोग आते जाते हैं तुम्हारे घर में, तुम यहाँ नहीं होते लेकिन यहाँ पे मर्द आते जाते हैं। उस्मान और बदजन हो गया, खर्चे पहले पूरे नहीं हो रहे थे, मेहनत कर करके इधर लाहौर में हो गया था पागल, बच्चे उधर बैठे थे, फासले फिर ना मिटा सका, शादी की थी इज्जत संभालने के लिए, इज्जत फिर ना संभली। आपस में झगड़ा हो रहा था। एक दिन लाहौर से गया अपने घर रावलपिंडी में और जाकर सफिया से पूछा कि सफिया ये क्या मामला है, मुझे बता दो, कौन से बंदे पीछे से आते हैं। उसने कहा तुम मेरे पे अब इल्जाम भी लगा रहे हो, पहले तुम कहते थे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, अब तुम्हें मेरे में कीड़े नजर आने लग गए। ये 2 बच्चियां तुम्हारी सामने बैठी है, इनसे पूछ लो, कभी कोई मसला नहीं बना, तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो इसलिए मेरे से तुम झगड़ा कर रहे हो। भाई आपस में बहस मुबासा इस हद तक बढ़ गया कि उस्मान ने उठाया कुल्हाड़ा, दे वार किया अनुष के ऊपर। अनुष बेचारी ज़िबा हो गई, 10 साल की बच्ची थी, क्या बोलती। दूसरा वार किया लारैब के ऊपर, 4 साल की बच्ची थी, क्या एक्शन करती, क्या बोलती, रिएक्शन ही कोई नहीं था, मर गई। तीसरा वार किया अपनी बीवी सफिया के ऊपर, जिसको कुल्हाड़ा लगा, लेकिन खुशकिस्मती उसको कि वो बच गई, भाग गई, इधर भागी उधर भागी, सफिया बच गई, यानी कुल्हाड़ा उसको लगा, इंजर्ड हुई, जख्मी हुई, मरी नहीं। सफिया को उठा के ले गए फटाफट अस्पताल, रौला पड़ गया, तमाशा लग गया।
हॉस्पिटल लेकर गए, फर्स्ट एड हुई, ट्रीटमेंट हुई और एडमिट हो गई। अब सफिया की हालत जो है वो क्रिटिकल है, शुक्र है कि उसकी जान बच गई। उस्मान किधर है? उस्मान बैठा है हथकड़ी के साथ पुलिस के हिरासत में। ये तो थी कहानी आज की जो मैंने आपको सुना दी। मैंने अपने पहले भी एक व्लॉग में ये बात आप लोगों से की थी कि शादी आप लोग कर देते हैं, लड़का तगड़ा है, ओवरऑल बात कर रही हूं। अब मैं शादी कर दी, अच्छा घराना है, रिश्ता मिल गया, लड़का बाहर चला गया, लड़की इधर बैठ गई, 6 महीने बाद लड़का आता है, साल बाद लड़का आता है, मियाँ बीवी मिलते हैं महीना दो, फिर उसके बाद लड़का वापस बाहर चला जाता है, लड़की इधर रह जाती है। दीन में तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दीन में तो ये कॉन्सेप्ट है जहां शौहर रहेगा वहीं बीवी रहेगी। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि बंदा उधर बैठा है मशरिक में, बीवी बैठी मगरिब में। भाई फिर शादी क्यों की आपने? फिर शादी नहीं करनी थी। अगर दोनों इकट्ठे टाइम स्पेंड ही नहीं कर सकते, इकट्ठे जिंदगी नहीं गुजार सकते, तो हर वो जोड़ा जिसमें मसाइल पैदा होते हैं उसकी बेसिक रीजन ये होती है कि इनका आपस में कम्युनिकेशन गैप होता है, इनका उठना बैठना इकट्ठे नहीं है, एक घर नहीं है, एक उधर रहता है तो एक उधर रहता है, जिधर से आपस में पड़ते हैं मसाइल, वो मसाइल इस हद तक बढ़ जाते हैं, बात या तो तलाकों तक आ जाती है या कत्लो गारत तक आ जाती है। जब ये मामला हो जाता है तो बाद में पता लगता है ओ इशू ये था। तो ये भारी जिम्मेदारी वालिदैन की है कि वो रिश्ता करते हैं जब तो उस टाइम ये चीजें तय करें कि भाई लड़की रहेगी लड़के के साथ और लड़का रहेगा लड़की के साथ। अल्लाह ने मर्द के लिए औरत को हलाल किया है, जायज किया है, जरूरी करार दिया है, औरत के लिए मर्द को जरूरी करार दिया है। ऐसा नहीं है बंदे को औरत की जरूरत ही नहीं है और औरत को बंदे की जरूरत नहीं है। अगर यही मामला नहीं था तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए थी, फिर निकाह का कॉन्सेप्ट ही ना होता। तो निकाह का कॉन्सेप्ट ही इसलिए रखा गया था कि हलाल तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारो, बजाय इसके कि निकाह करके हलाल तो कर लो लेकिन उसको उसका हक ही ना दो, तो क्या फायदा उस हलाले का या क्या फायदा उस निकाह का। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी और गलती सबसे पहली करते हैं वालिदैन, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बीवियों पर और शौहरों पर। जब वो एक दूसरे से दूर रहते हैं तो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए या तो झूठ का सहारा लिया जाता है या शक शुबे किए जाते हैं या और सोर्सेस को इस्तेमाल किया जाता है, गुनाह अलहदा अपने सर पे लादा होता है और अपनी जिंदगी अलग बर्बाद कर रहे हैं और अपना जो रिलेशन है, जो बच्चे हैं वो अलग बर्बाद हो रहे हैं। थैंक यू।